इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके 12th स्टैंडर्ड में आपका जो ड्रीम परसेंटेज है वो आपको मिलने से क्या दूर कराता है। अब ये वीडियो को ज्वाइन दिख रही होगी, क्यों दिख रही होगी पता है कि मेरा ना कैमरा ना बार बार पॉज हो जाता है। पूरा पेपर जो डिजाइन किया जाता है वो आपके टीचर द्वारा ही किया जाता है। 11th के स्टूडेंट और इंग्लिश पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके 12th स्टैंडर्ड में आपका जो ड्रीम परसेंटेज है वो आपको मिलने से क्या दूर कराता है। अब रीजंस क्या होते हैं? रीजन सही होते हैं। जिस तरीके से आप अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर कॉमर्स वाले होंगे तो आपके कॉमर्स के मेजर सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपके 12th में इंग्लिश की वजह से मार्क्स कम हो जाए, ठीक है, या फिर परसेंटेज ओवरऑल कम हो जाए, तो बहुत ही सही रास्ते पर चल रहे हो, आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके 12th में आपकी परसेंटेज एक अच्छे खासे आए और आपने जो ड्रीम सेट किया आपके परसेंटेज का अगर वो हासिल हो आपको, तो आपको इंग्लिश पे भी ध्यान देना चाहिए। अब आज के वीडियो में मैं यही चीज बताने वाला हूं कि इंग्लिश को पढ़ने का एक सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से डील करना है, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं, इन सारी चीजों के बारे में मैं आज के वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस इंग्लिश सब्जेक्ट को। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग इंग्लिश की टेक्स्ट बुक नहीं होगी, पता नहीं होगा कि इंग्लिश की टेक्स्ट बुक दिखती कैसी है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं ये आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश युवक भारती, ठीक है, स्टैंडर्ड 11 की। अब यहां पे आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन कर दम तो आपको यहां पे इंडेक्स दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? इंडेक्स। तो देखो इंडेक्स यहां पे आपको दिख गया, ठीक है, यहां पे टोटल इंडेक्स दिख गया। अब देखो यहां पे टोटल 4 सेक्शन दिए, कितने? 4। पहला प्रोज आता है, दूसरा पोइट्री आता है, तीसरा राइटिंग स्किल आता है और चौथा जो आता है जनरल ड्रामा क्या आता है। अब कैसे डील करना है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आपके प्रोज सेक्शन की, देखो प्रोज सेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो प्रोज सेक्शन को किस तरीके से आपको डील करना चाहिए, कुछ नहीं है, बहुत ही आराम से बहुत ही आसान तरीके से आपको डील करना है। सबसे पहली चीज देखो, अभी भी आपके पास टाइम है, आपके पास इतना टाइम है कि आप हर एक चैप्टर को क्या आराम से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली रीड करना है, नहीं डायरेक्टली रीड नहीं करना है। सबसे पहली चीज आपको ये करनी होगी कि आपको वीडियो समरी देखनी होगी। क्या देखना होगा? वीडियो समरी। वीडियो समरी इन द सेंस क्या करना होगा सर? देखो सबसे पहले आपको इन जितने भी चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स का एक आइडिया होना चाहिए कि इन चैप्टर्स में है क्या, हो गया। फिर उसके बाद अब आपको जो रिटर्न समरी होती है वो समरी आपको क्या रीड कर लेनी है, समझ में आया? जिससे आपके दिमाग में जो कहानी है क्या है, थीम क्या है उसका, वो और भी ज्यादा अच्छे से बैठेगा। जब आपको पूरी समरी पता है कि कहानी में क्या क्या है, तो आपको एक पूरी आउटलाइन आपके दिमाग में क्रिएट हो जाती है कि कहानी में ये चीजें क्या होने वाली। इतनी चीजें कवर करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो अब ये चैप्टर आप रीड करो। अब ये वीडियो को ज्वाइन दिख रही होगी, क्यों दिख रही होगी पता है कि मेरा ना कैमरा ना बार बार पॉज हो जाता है, इसीलिए दिख रही है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे देखो क्या होता है मालूम है क्या? अब जो चैप्टर रीड करो तो चैप्टर रीड करते टाइम देयर माइट बी सम वर्ड्स जो आपको डिफिकल्ट जा रहे होंगे या फिर जिनकी मीनिंग आपको पता नहीं होंगे। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ये चीज करनी है कि आपको उस वर्ड को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करके जो जगह दिख रही है ना छोटी सी, वहां पे वो वर्ड को लिखना है और उसका मीनिंग भी लिख देना है। इससे फायदा क्या होगा पता है क्या? जब कभी भी आप रीडिंग करोगे तो वहां पे आप इजीली क्या कर सकते हो, उन मीनिंग को समझ सकते हो और वो मीनिंग आपके दिमाग में बढ़ जाएगा। अब ये करने के बाद आपको आपका कोई भी पब्लिकेशन का बुक ले लो, क्योंकि देखो एग्जाम पैटर्न वाइज प्रिपरेशन, ऐसे रैंडमली प्रिपरेशन नहीं करने का, कि रैंडमली प्रिपरेशन करोगे तो मार्क्स भी रैंडमली आएगा। क्लियर हो गया? तो आपको कोई भी आपकी रैंडम पब्लिकेशन होगी, जो भी पब्लिकेशन आपको अच्छी लगी, टारगेट हो गया, नवनीत हो गया, रिलायबल हो गया, जो अच्छा लगता है वो, बट व्हाट आई सजेस्ट कि मैं टारगेट का मेजरली सजेस्ट करता हूं, आपको ज्यादा बेटर है, ठीक है। टारगेट पब्लिकेशन लो। टारगेट पब्लिकेशन में क्या किया जाता है, आपका पैसेज दिया जाता है, पैसेज बेस्ड कुछ एक्टिविटीज दी जाती है, हम उन पैसेज को सॉल्व करना चालू करो। जब ये चीजें करना चालू कर दोगे रेगुलर बेसिस पर, तो प्रोज का पार्टी क्लियर हो गया। Now next, what I'll talk about is I'll talk about the poem। किसके बारे में बात करूंगा? मैं पोएम की बात करता हूं। पोइट्री की अगर मैं बात करूं तो पोइट्री का मैटर क्लियर है। अप्रिसिएशन आपको एक आना चाहिए। 5 पोएम है, 5 के 5 नहीं 6 पोएम है, 6 के 6 पोएम की आपकी अप्रिसिएशन आपको लर्न कर लेने, उसमें कोई भी मैटर वेटर नहीं है। दूसरी चीज, पोएम की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। पोएम की मीनिंग, पोएम में क्या फिगर ऑफ स्पीच है, राइमिंग स्कीम क्या है, राइमिंग वर्ड्स क्या है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और फिर जैसे मैंने प्रोज का बताया उसी तरीके से पोइट्री का भी आपको प्रैक्टिस क्या करना है। Now I'll talk about section 3, that is your writing skill। राइटिंग स्किल देखो सीधी सीधी बात करो, आपकी टीचर क्या बोल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो पूरा पेपर जो डिजाइन किया जाता है वो आपके टीचर द्वारा ही किया जाता है स्कूल में, ठीक है। तो आपकी टीचर कौन सा राइटिंग स्किल बोल रही है, क्या बोल रही है, उस पर आपको क्या मेजरली फोकस करना। अब यहाँ पे भी ध्यान दो, इसमें भी आपको क्या फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट पता होने के बाद अब किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं राइटिंग स्किल में। जैसे अगर मैं बात करूं इंटरव्यू में 2 तरह के क्वेश्चन करते हैं, एक विथ बॉक्स वाला और एक विदाउट बॉक्स वाला। तो दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कर लेनी। अगर आपने कर लिया तो आपका मैटर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपके जो कॉलेज की जो पीवाईक्यूज होंगे यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होंगे, उनको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया? वो कहां मिलेंगे? आपकी लाइब्रेरी मिल जाएंगे।
फिर सेक्शन 4 की, सेक्शन 4 कैसे करना है? देखो ये ड्रामा ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, बट इतना डरने वाली बात नहीं है। पहले वाले ड्रामा में से आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, बाकी के जो 3 बचे उसमें क्या आएगा आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस क्या आएंगे। इसको भी लर्न करने का तरीका सेम है, मैंने बताया पहले वीडियो समरी देख लो, फिर समरी रीड कर लो, फिर उसके बाद पूरा 1 बाय 1 रीडिंग क्या स्टार्ट करो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, फिर उसको क्या आपको पढ़ना शुरू करना। मेजरली मैं यहां पे बोलूंगा पहले कहानी को समझ लो, स्टोरी समझ लो। जब स्टोरी समझ में आ जाती है फिर क्वेश्चन आंसर उसको रीड करोगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अगर प्रिपरेशन करो तो बट ऑब्वियस बात है आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको बता दी, होप्स आपको पूरी चीजें क्लियर है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज डू लाइक मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलता है हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।